हेलो फ्रेंड्स, सभी कैसे हो? होप तो सभी अच्छे से ही होगी और मैं भी अच्छे से ही हूँ। तो आज मैं यहाँ आई हूँ सॉल्ट लेक। यहाँ है निकी का ऑफिस और उनको अपने ऑफिस में था कुछ काम, तो मैं भी उनके साथ आई हूँ। और उसके बाद जल्दी जल्दी हमें घर जाना था क्योंकि कल सुबह आ रही है मेरे घर में कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे से मेहमान। और वो मेहमान कौन है वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ। और उसके बाद होगी हम लोग सब मिलके करेंगे एक जर्नी जो कि बहुत ज़रूरी होती है हमारे लाइफ में, मतलब कि हम बिहारियों की लाइफ में। तो जिन प्यारे प्यारे मेहमानों की बात मैं कर रही थी वो यही थी, और ये हैं राम की मतलब मेरी सिस्टर इन लोग की छोटी सी प्यारी सी बेटी जो जन्म के पहली बार आई थी, और ये उनके हैंडसम से बेटे। और मतलब रजनी भी देखो हमारे साथ आ गई थी, और सीधे आने के बाद दूसरे दिन हमारे साथ जा रही थी कहाँ, हाँ, जहाँ जिस जर्नी की बात करी थी। तो हम लोग सब मिलकर के बिहार जा रहे हैं, और वो भी क्यों मतलब छठ पूजा आ रहा है, और छठ पूजा आ रहा है मतलब कि तो बिहार जाना बनता ही बनता है। इसीलिए मैं बोल रही थी ये जर्नी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हर बिहारियों के लिए इम्पोर्टेंस होती है। और पता है इस वक्त कोलकाता में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ था, हर जगह बस देखो बारिश, पानी ही पानी। फिर भी बिहार जाना है मतलब जाना है, किसी हाल में जाना है। और यहाँ पे हम लोगों ने लोकल ट्रेन पकड़ लिया था, और यहाँ से डायरेक्ट हम लोग जाते हावड़ा, और वहाँ से रात में हमारी ट्रेन थी। और लगेज बहुत ज़्यादा था जिसके कारण देखो मोहित जीजू की पैंट भी थोड़ी गंदी हो रखी थी, मतलब लगेज के कारण। और रात की लंबी जर्नी के बाद देखो हम लोग गांव पहुंच गए फाइनली। और ये देखो बाबूजी की खुशी जो गांव आने के बाद होती है, और नो डाउट हम लोग सब भी बहुत खुश होते हैं। मैं तो पर्सनली बहुत खुश रहती हूँ यहाँ पे। और इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से हम लोगों ने गाड़ी किया और हम लोग घर जाते हैं। ये देखो हमारा गांव वारसलीगंज हम लोग पहुँच गए। और यहाँ रजनी मतलब बाबू होने के बाद पहली बार आई थी, इसीलिए यहाँ जो हमारे कुल देवी देवताएँ होते हैं, भगवान जी होते हैं, जो भी होते हैं, उनको प्रणाम किया जाता है बच्चों को मतलब साथ में लेकर के। तो वो वही कर रही थी आज। तो हम लोग सिर्फ छठ पूजा नहीं, दिवाली भी इस बार भी यही मनाएंगे। और राम रह गए थे कोलकाता में क्योंकि वहाँ भी हमारा घर है, तो वहाँ भी दिया जलना ज़रूरी है, और उनको कुछ काम भी था। तो उसके बाद आज थी दिवाली। और देखो गांव में जो मतलब क्या बोलूँ मैं, मैं ईयर भी गांव में दिवाली में गांव में ही थी, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही थी और मैं बहुत खुश थी। ये देखो मेरी चिक्की रानी रेडी हो गई बिल्कुल, और पोज दे रही है। उसे लग रहा था मैं फ़ोटो क्लिकिंग कर रही थी, इसलिए वो लगातार पोज दिए जा रही थी। तो ये देखिए मेरी छत से गांव का नज़ारा, जो दिवाली में क्या सुंदर जगमगा रहा था हमारा गांव। और पता है अभी भी गांव में वो जो मिट्टी के ट्रेडिशनल दिए होते हैं ना, वो अभी भी यूज होते हैं। जबकि शहरों में ये पता नहीं कहाँ जाने लुप्त हो चुके हैं, अब तो बस लाइट्स वगैरह ही जलते हैं। लेकिन यहाँ अभी भी घरों में ये सब जलते हैं। तो ये और हम लोगों ने भी ये जलाया, तो बहुत खुशी लग रही थी। यहाँ देखो दिए को हम लोग कलेक्ट करके उसमें मतलब जलाने के लिए रेडी कर रहे थे, और चिक्की और इंजॉय कर रही थी। और देखो यहाँ पे हमारे छत में भी सब जगह हम लोगों ने दिए जला दिए। तो मेरे सारे सब्सक्राइबर को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और आप लोग का भी जीवन इसी तरह हमेशा जगमगाता रहे। और ये देखो हमारे दरवाजे पे प्यारी सी बनी हुई रंगोली, और उसके बाद हमारा घर बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ, और बहुत सुंदर लगता भी है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं हर दिवाली को और छठ पूजा को मैं कोशिश ज़रूर कहूँगी कि मैं यहीं रहूँ, क्योंकि मुझे कोलकाता से ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारे फेस्टिवल यहाँ पे मनाना।
और ये जो चिक्की करी है ये बहुत लोग समझ रहे होंगे कि क्या है। ऐसे तो हमारे लैंग्वेज में ऐसे हम लोग इसको घरकुंडा बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन होते हैं और एक प्यारा सा घर बनाया होता है और उसमें जो घर की बेटियां होती हैं उसमें पूजा करती है, घर को भरती है, लावे से दीप जलाती है। तो ये नियम लगभग लोगों के घर में होते हैं और बस नाम जो है वो अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। और ये भी बहुत, मेरी चिक्की इस बार बड़ी हो गई थी, इस बार तो समझ नहीं पा रही थी और इस बार बड़ी हो गई थी तो वो देखो वो भर रही थी सब कुछ और कर भी रही थी, माँ से करवा रही थी। और साथ में चोकोपाई भी। चोकोपाई मतलब ये जो रजनी के जो बेटे हैं मैं उन्हें प्यार से चोकोपाई कहती हूँ मतलब, लेकिन उनका नाम जो है वो मयंक है। और ये मेरा अद्विक देखो वो सब जगह कैंडल जला रहा था, सब जगह एक कैंडल भी बुझ रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाह रहा था कि हर वक्त हर समय बस कैंडल वगैरह जलता रहे, बुझे ना। उसके बाद हम लोग छत से सारे नीचे आ गए और बच्चे लोग थे यहाँ पे, बच्चे लोग सारे खेलने लगे। देखो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ ही तक मेरा लास्ट स्टॉपेज होता है, तो सभी लोग बाहर निकल के खेल रहे थे, मैं बस अंदर से देख रही थी। और हाँ, इस बार अद्विक भी बहुत एंजॉय कर रहा था। वो कैंडल, मैंने कहा ना वो कैंडल्स बल्ब जला रहा था, वो चाह नहीं रहा था कि एक भी कैंडल बुझे। और यहाँ पे निक्की, रजनी सभी ने मतलब बहुत सारे पटाखे जलाए। मुझे पर्सनली पटाखे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं इन सबों से दूर रहती हूँ। तो सबको मेरी ओर से फिर से हैप्पी दिवाली। मेरे ब्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और सब अच्छे से रहना। और सबको मेरे ओर से हैप्पी 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 दिवाली। आप लोग की पूरी लाइफ इसी तरह जगमगाते रहे और आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहो।